महंगा नहीं है। थोड़ा डिस्काउंट कर देंगे आपको। बाजू टूट गया, बाजू टूट के गिर गया, बल्कि यहाँ से स्टैंड बाय ऐनक निकाली। ये देख। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मेरा कुछ गुम गया, मेरा कुछ खो गया और मैं ढूंढे जा रही हूँ। मैं क्या ढूंढ रही हूँ? वही चीज़ जो हम सबके साथ लाज़िम व मलज़ूम है और जिसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम उसके बगैर बिल्कुल बेकार हैं। ना पढ़ाई हो सकती है, ना कोई राइटिंग हो सकती है, ना किसी को देख सकते हैं, ना पहचान सकते हैं, ना ड्राइविंग कर सकते हैं। और ये कमबख्त हर वक्त खो जाती है, कहीं रख के भूल जाते हैं और फिर हम गवाची गां की तरह उसको ढूंढते हैं। बेचैन होके ढूंढते, बेकरार होके ढूंढते, दुआ मांगते हुए ढूंढते हैं कि या अल्लाह मिल जाए, मेरे सारे काम रुके हुए हैं, या अल्लाह वो कहाँ गई। वो कमबख्त भी इतनी शरारती है कि कहीं छुप जाती है, नहीं मिलती। क्या आप सब लोगों के साथ भी ऐसे ही होता है? मेरे साथ तो होता है। दिन में आधा टाइम तो मैं ऐनक ढूंढने में लगा देती हूँ और इसके बगैर गुजारा नहीं। आजकल तो छोटे बच्चे, बड़े क्या, छोटे बच्चे भी, बच्चे ने ऐनक ही लगाई हुई है और उनकी ज़िंदगी का एक अहम पार्ट है। लाज़िम व मलज़ूम है इंसान और ऐनक। इंसान लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये धोखा दे गई। इसका ये बाजू टूट गया, अलहदा हो गया। इसको मैंने एक बाजू से आंखों पर टिकाया तो वो फट से नीचे आ गया और मैं बेकार हो गई। ना मैं वीडियो देख सकती, ना मैं वीडियो बना सकती हूँ, ना मैं एटीएम यूज़ कर सकती हूँ कि बग़ैर ऐनक के गलत फिगर पे हाथ वो क्लिक हो जाता है। कितनी ला अहम अहम चीज़ है हमारी ज़िंदगी में, कितनी इसकी अहमियत है देख लें। आप सब भी मेरे से एग्री करेंगे। तो मैं फिर स्टैंड बाय रखी हुई थी, फिर वो भी जहाँ रखी थी वहाँ पता ही नहीं था। ढूंढ ढूंढ के स्टैंड बाय ऐनक ली, लेकिन दो होनी चाहिए। ये हज के दिनों में मैंने डुप्लीकेट बनाई थी कि वहाँ अगर गुम जाए तो फिर वहाँ तो नहीं मिलेगी, कहीं तवाफ़ करते गिर जाए या मीना में कहीं गिर जाए। तो एहतियातन ये बनाई थी, लेकिन अल्लाह शुक्र दूसरी ऐनक की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। चुनाचा मुझे अपनी मार्केट की ऐनक की शॉप पे जाना पड़ा, जो शाम ही को खुलती है। हर तरह के फ्रेम थे, हर तरह की वैरायटी थी। शॉपकीपर भी जानने वाला है, उसी से मैं हज पे गई थी तो चश्मे उसको ऐनकें बनवाई थी। एक ऐनक मैंने नज़र वाली धूप वाली शीशों वाली बनवाई थी, वो भी इसी ने बनाई थी कि आपको धूप भी ना लगे और नज़दीकी आप ऐनक पहने रखें और तवाफ़ भी कर लें और दुआएं भी दौरान तवाफ़ दुआएं भी पढ़ लें। खैर वो तो बात हो गई। और उसके बाद फिर एन चश्मे ढेर सारे थे। उन्होंने कहा कि आप पसंद रेट बताएंगे क्योंकि आप मेरे पास आती हैं। हमें दगा देना था, गलत बात है। 100 को इबादत करनी होती, कोई ताक रात होती है। ऐनक तूने तो कुछ देर तो चलना था। आपने शीशे भी चेंज कर रही हैं? नहीं शीशे तो बड़े अच्छे हैं। वो ये जो लगाई हुई इसके खराब हैं, जो मैंने आंखों पे लगाई हुई ना। क्यों उसके खराब लग रहे हैं आपको? नहीं, जो मैंने आंखों पे लगाई है ना, इस पे उसका भी शीशा थोड़ा खराब है। उसको स्क्रैचेस पड़ गए ना। जो मैंने आंखों पे लगाई है ना, उस पे स्क्रैचेस पड़ गए हैं। वल्लाह इन्नल्लाह। टाइम हो गया ना अभी। शॉपकीपर ने भी कहा कि आप काफ़ी देर बाद आई हैं। मैंने कहा आपका ख्याल है कि मैं हर महीने चक्कर लगाती रहूं? ये ऐनक दगा दे गई है। मुझे नहीं था एतबार कि ये इतनी जल्दी मेरा साथ छोड़ जाएगी। चलें जी, फिर उन्होंने उसी वक्त उसमें शीशे तो वही थे ना, फ्रेम था, फ्रेम में उन्होंने फिट किए मेरे शीशे जल्दी से। 1650 कहा था, मैंने कहा महंगा नहीं है, तो उन्होंने 1500 लगा दिया। ऐनक हमेशा बस इतनी रेंज में लेनी चाहिए, महंगा नहीं है। थोड़ा डिस्काउंट कर देंगे आपको। रेट बताएंगे क्योंकि आप मेरे पास आती हैं। ताकि मैं जल्दी जल्दी आऊँ हैं। नहीं, अभी ये देखिए कि टाइम के बाद आप आई हैं। हाँ, आपको काफ़ी अच्छा दिया था। चलें जी, ये शीशे फिट हो रहे हैं, अल्लाह इनका भला करे। रमज़ान में इस ऐनक ने रमज़ान में ही दगा देना था, गलत बात है। मेरी साथियों, क्या आप एग्री करते हैं कि ये अब हमारी ज़िंदगी का एक लाज़िम मलज़ूम हिस्सा है ऐनक? मिलती हैं अगली व्लॉग में। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।